ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, मतलब उन लोगों तक शायद पहुंच ही नहीं। आओ, तुम तो बड़ा तगड़ा काम कर रहे हो, शायद तुम फॉलो करती हो, इंस्पिरेशन लेती हो उनसे कि कैसे कर रहे हैं वो, मतलब क्या बात करते। गाइस, झाड़ू पोछा करके अभी फ्री हुई थी और देखा तो क्या, ये लड़की ने एक कांच का बाउल तोड़ दिया। कभी साफ करा है मैंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूँ आपकी अर्बन बॉरी और ये रही आपकी त्रिशिका प्यारी। और सारे काम निपटा दिए हैं, एजी ओजी ऑफिस चले गए हैं, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, बस हमारा नहाना रह गया है। पहले नहाएगी त्रिशी। जब ये अपने बाल खींचने लग जाए तो मतलब या तो वो टीवी चलाने के लिए कह रही है या तो उसको नींद आ रही है। तो अभी वो कह रही है कि मैंने टीवी बंद कर रखा है, उसको चला। आपने टुट क्यों की? कटोरी की टुट कर दी ना हमने। क्यों की? टुट की ना आपने। चलो गाइस, थोड़ा हुलिया बदल के, नक्शा अपना चेंज करके दोनों का, तब आते हैं। सुला दिया है गाइस। और कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ मेरे जो व्यूज़ है ना, वो बढ़ने के जगह मतलब बढ़ने की जगह और गिरते जा रहे हैं। पहले कम से कम 100, 150, 160 और कोई कोई वीडियो 200 ऐसे भी चली जा रही थी। मतलब इतने व्यूज़ भी आ जा रहे थे जब नया नया चैनल बनाया था। और 3-4 दिन से मात्र ऐसे हो रहा है कि 50 भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं तो ये क्या है, मतलब सब यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है क्या, स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स के साथ, कि चलो ठीक है, वो पहले तो तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, बहलावा देने के लिए अच्छे से तुम्हारे व्यूज़ ला देंगे कि तुम्हें लगेगा वाह तुम तो बड़ा तगड़ा काम कर रहे हो। शायद तुम मतलब धीरे धीरे तुम्हारे अभी 100 है, 200 है, फिर तुम्हारे 500 हो जाएंगे, फिर तुम्हारे 1000 हो जाएंगे, फिर तुम्हारे व्यूज़ बढ़ते ही रहेंगे। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा ट्रैप यूट्यूब भी देता है, सिर्फ इंस्टाग्राम का काम नहीं है ये। तो अभी तो हालत ऐसी हो रही है कि खुद की वीडियो देखने में मेरे को बड़ा वो लग रहा है कि 50 भी नहीं देख रहा है कोई, 50 व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियोज़ इतनी कोई गई गुजरी तो नहीं होती है। खैर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और अपना क्या है, डालते रहेंगे, क्या ही जा रहा है ना, हम तो डालेंगे। तुम देखो मत देखो, हम तो वीडियो डालेंगे। और जिस दिन किसी अच्छे लोगों के पास पहुँचेगी, मतलब जिनको ज़रूरत है देखने की। अब यार नौकरी वाला क्या ही देखेगा, मैं भी नहीं देखती थी मैं जब से मैं घर में हुई हूँ तो मैं भी पहले किसी का व्लॉग नहीं देखती, मैं अभी भी व्लॉग नहीं देखती, मैं बहुत रेयर ही किसी का व्लॉग देखती हूँ। 2-3 ऐसे अच्छे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ उनसे कि कैसे कर रहे हैं वो, मतलब क्या बात करते हैं, जो सेम लाइफ, मतलब सेम चल रहा है हमारा, जिसके बच्चे भी हैं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर घूमती भी है, थोड़ा आइडियोलॉजी भी मैच करती है। तो मैं उन लेडीज़ को देखती हूँ। जैसे कि एक सीरियल्स है, मतलब वो सीरियल में नहीं थी पर सीरियल वाले की वाइफ है, विनी करके, विनी अरोड़ा करके, विनी दुपर अरोड़ा, उसके व्लॉग देखती हूँ मैं। तो वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है अपनी लाइफ, अपने बच्चे के साथ, अपने टॉडलर के साथ, उसको मैं देखती हूँ। तो मतलब कॉपी ही नहीं करना चाहिए, यूट्यूब पे कॉपी कुछ नहीं होता है, बट हाँ आप दूसरे से इंस्पिरेशन लो यार, कि यार ये सेम फेज में है, इसका बच्चा भी इतनी एज में है, और इसका हस्बैंड भी ऑफिस जा रहा है, मतलब वो तो चलो उनके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स हैं, सब कुछ है उनके घर में, परमानेंट कुक है, परमानेंट साफ़ सफाई वाला है। हमें तो साफ़ सफाई भी खुद करनी है, हमें सुबह उठ के अपने हस्बैंड का लंच भी खुद बनाना है, फिर बच्चे के लिए पूरे दिन जो खाना पीना नहलाना सब कुछ करना, बीच में वो कितनी बार पॉटी कर रहा है बच्चा, कितनी बार कपड़े बदलने हैं उसके, कितनी बार वो फर्श पे खाना बिखेर दे रहा है, वो सब कुछ हमें देखना है। उनको तो चलो हेल्प है, सब कुछ है, सब है उनका,
पर हम अपनी लाइफ में वो चीज़ कैसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखाना है, वो रियल ब्लॉगिंग है। और उसको मैं कॉपी नहीं करती हूँ, उसको मैं इंस्पिरेशन लेना कि हाँ चल वो कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पर कुछ लोग तो होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही कॉपी करते हैं, वर्ड टू वर्ड भी कॉपी कर लेते हैं यार। कैसे कर लेते हैं, मेरे को तो बात भी याद नहीं रहती। अगर मैंने किसी का ब्लॉग देखा है ना तो मैं तो उसकी बातें ही भूल जाती हूँ कि उसने बोला क्या है, और लोगों को याद रहता है, लोग डायलॉग तक नोट कर लेते हैं और बहुत अपनी किसी सिचुएशन में वो वैसे बोलते भी हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉपी तुम नहीं कर पाओगे ज़्यादा, किसी की लाइफस्टाइल तुम कॉपी कर ही नहीं सकते हो। उसका देखा देखी एक दिन कॉपी करोगे, 2 दिन कॉपी करोगे, जो उसकी लाइफ में चल रहा है तुम्हारी लाइफ में 1-2 बार आ सकता है ऐसा चीज़, पर पूरी लाइफस्टाइल तुम किसी की कॉपी नहीं कर सकते हो। हर किसी की अलग अलग है। बस आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आप उसी स्टेज पे हो, आप पेरेंट हो, आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है या आपके बच्चे की वैक्सीन लगनी है, ये चीज़ें आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यार मेरे को अपनी तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है। तब कोई आपको पसंद करेगा थोड़ा थोड़ा, पर कॉपी वाली चीज़ ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो छोड़ो, मैं कह रही थी कि व्यूज़ नहीं आ रहा है, पर चलो हमें अपना काम तो करना है ना, जो करना है वो करना है। हमेशा मैं जब भी डीमोटिवेट होती हूँ ना, मेरा ऐसा लगता है कि क्यों ही डालना है। सुबह उठ के फिर से व्लॉग बनाओ, उठो, फ़ोन पकड़ो। और बच्चे को भी कभी कभी बच्चा भी इरिटेट कर देता है, फिर फ़ोन भी उठाओ, फिर फ़ोन में एडिटिंग भी करनी है, कुछ करना है, ये सब। तो तब मैं यही सोचती हूँ कि मैंने शुरू क्यों किया था, रीज़न क्या था कि व्लॉग बनाना शुरू करना है। क्या मेरा रीज़न ये था कि नहीं मेरे जल्दी से व्यूज़ आ जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मैं पैसा कमाने लग जाऊँगी, मैं ये हो जाऊँगी? नहीं, मेरा रीज़न ये कभी नहीं था। ये रीज़न हमेशा सेकेंडरी है। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, पर ये मेरे लिए सेकेंडरी है। फर्स्ट था कि एक कम्युनिटी बिल्ड करना, अपने एक्सपीरियंस, जो मदरहुड के एक्सपीरियंस है वो शेयर करना किसी से। क्योंकि आप बेयरली ही किसी से बात करते हो। मतलब जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, मेरा जो थोड़ा सा चुन्नू सा जो सोशल नेटवर्किंग थी, मेरी जो सोशल सर्कल था, वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, वो बिल्कुल ही राउंड हो चुका है, सर्कल ही हो चुका है। 1-2 दोस्तों से मैं काफ़ी बात करती थी, पर अब उनसे भी कम हो गया है, क्योंकि हम अलग अलग फेज़ पे हैं। मेरा अलग फेज़ चल रहा है, मेरे दोस्तों का कुछ अलग फेज़ चल रहा है। और रही बात है रिलेटिव्स, आप जब बच्चा हो जाता है रिलेटिव्स के भी फ़ोन नहीं उठा पाते हो। मतलब इतनी सोशल लाइफ नहीं बचती है जब पेरेंटहुड में घुस जाते हो, तो इतनी सोशल लाइफ आपकी रहती नहीं है। इसलिए मेरे को चाहिए था कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहूँ, सोशल मीडिया पे रहूँ, कि जहाँ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और किसी और के थॉट भी ऐसे ही रहें, सेम फेस से जो गुजर रहा है वो ज्वाइन करे। पर यहाँ तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। मतलब उन लोगों तक शायद पहुँच ही नहीं रही है मेरी बात, मेरी वीडियोज़, कि कहाँ मेरे को बात करनी है किसी से। मैं पता नहीं कहाँ जा रहा है वीडियोस, कहाँ जा रहा है, अब यूट्यूब कहाँ भेजेगा, कब भेजेगा, क्यों नहीं भेजते हैं ये लोग शुरू से ही, कैसे वर्क करता है, अभी भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया है और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं तो एक टाइम बाउंड लेके चल रही हूँ, मतलब टाइम सेट करके रखा हुआ है कि इतने से इतना टाइम, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ कि चल रहा है तो 1 साल 2 साल 3 साल तुम लगे हुए सेम पैटर्न में चीज़ें बनाना। जब लग रहा है नहीं काम बन रहा है भैया, 1 साल में बहुत पता चल जाता है कि तुम्हारा चैनल कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मतलब अगर नहीं काम आ रहा है, नहीं चल रहा है चैनल, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो गलती तुम्हारे अप्रोच में है। ठीक है, तुम्हारे वीडियोज़ में नहीं है, तुम्हारे कंटेंट में नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में है। क्या वो शायद नीच तुम्हारा नहीं है, तुम्हें लोग ऐसे तुम्हारी बात शायद रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं जो तुम बोल रहे हो, तो चेंज कर दो ना, पैटर्न चेंज कर दो, टॉपिक चेंज कर दो। ठीक है, अगर मैं कुकिंग चैनल चला रही हूँ, मेरी कुकिंग किसी को पसंद ही नहीं आ रही है, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, ईजी नहीं लग रही, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, या समझ में ही नहीं आ रही है, तो मैं कुकिंग का चैनल बंद कर दूँगी यार। मैं आगे से मैं लाइफस्टाइल वीडियो चला दूँगी, मैं स्किन केयर की वीडियो चला दूँगी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। इस चैनल पे भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है, एक टाइम जो मैंने सेट कर रखा है, मैं नहीं बता रही हूँ कि कितना मैंने सेट करा है,
उतना टाइम दूंगी इस चैनल को, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी अप्रोच गलत जा रही है, शायद लोग वो चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ चैनल पे, तो मैं अपना जॉनर ही चेंज कर दूँगी, कुछ और ट्राई करूँगी। पर ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करती रहूँगी एक ही चीज़ पे। तो ऐसा आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका चैनल 1 से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अगर ऐसे लगा दिए हैं तुमने, और अभी भी तुम्हें लग रहा है उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसे तुम सोच रहे हो, ठीक है। अगर धीरे ग्रोथ लग रही है, ठीक है। अगर लग रहा है कि स्लो है पर आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तब तो ठीक है। बट अगर लग रहा है कि नहीं यार, नहीं हो रहा है कुछ, और हो गया है 3 साल, 2.5 साल से ऊपर, तो अपना अप्रोच चेंज कर दो। अपना जो तुम्हारा टॉपिक है चैनल का, उसको ही चेंज कर दो, ठीक है। कुछ और दिखाना शुरू कर दो, कुछ और अपना स्किल शो करना शुरू कर दो, कोई और तरीका ढूंढ लो। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरह काफ़ी लोग मेरी जर्नी से रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ इस टाइम पे, और मैं जो चीज़ें सोच रही हूँ, मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं, मैं व्लॉग में डाल रही हूँ। और आप लोग भी शायद इस फेस से चल रहे होंगे या कभी निकले होंगे। अगर कोई अच्छा यूट्यूबर भी बना होगा जिनके चैनल अभी थोड़ा बहुत ग्रो कर चुका होगा या मोनेटाइज कर चुका होगा, तो इस स्टेज से तो वो ज़रूर निकले होंगे, और शायद हम भी निकल जाएं, मुझ जैसे काफ़ी और लोग भी। तो वीडियो रिलेटेबल लगी हो, थोड़ा सा मोटिवेशन लगा हो, और साथ में ये लगा हो कि आप अकेले नहीं हो, कोई और भी है जो आपके जैसे सोच रहा है, कोई और भी है जिसके आपकी तरह ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, शायद किसी को हेल्प मिले और मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।